जय श्री राधे। जो प्रातः सत्संग चल रहा था, पूज्य बाबा महाराज के द्वारा थोड़ा सा आज उससे इतर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवत दर्शन एवं भागवत दर्शन दोनों ही जीव के कल्याण के लिए दोनों ही श्रेयस्कर हैं। श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी महाराज ने जैसा कहा, तृतीय स्कंध में मन्ये सुरान भागवतांस्त्रधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। उद्धव जी महाराज का कथन है, बोले ये संयुगे चक्षत तार्क्ष पुत्रम। वस्तुतः हम लोगों की दृष्टि और महज्जनों की दृष्टि में बहुत बड़ा भेद है। महज्जनों की दृष्टि जैसे परीक्षित जी महाराज की दृष्टि थी, गुणग्राही दृष्टि होती है। केवल गुण दर्शन, गुण ग्रहण करना, ये महज्जनों की दृष्टि है। और हम लोगों की दृष्टि सहस नयन परदोष निहारा। प्रायः गुणों में भी हम लोग दोष दर्शन करते हैं। तो उद्धव जी महाराज तो साक्षात भगवत रूप हैं। उद्धव जी के लिए ठाकुर जी ने भागवत जी में एक जगह कहा है कि उद्धव मेरा ही अंश है, उद्धव में और मुझ में अंश मात्र भी कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है। तो वही उद्धव जी यहाँ भागवत जी में कह रहे हैं कि मन्ये सुरान भागवतांस्त्रधीशे। बोले मैं उन असुरों को भी भागवत मानता हूं, भक्त मानता हूं। असुर हैं, आसुरी वंश में उत्पन्न हुए हैं, आसुरी स्वभाव से आक्रांत हैं, लेकिन उद्धव जी का दृष्टिकोण है मन्ये सुरान भागवता। मैं उनको भागवत मानता हूं, भक्त मानता हूं। क्या गुण देख लिया उनमें? असुरों को भक्त मानने लग गए। जब असुर को भी तुम भक्त कहोगे तो फिर भक्त को क्या कहोगे? तो उद्धव जी ने कहा मैं असुरों को भक्त मानता हूं। क्यों? संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। जो असुर युद्ध करते हुए भी, एक हिंसा वृत्ति को अपनाते हुए युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन भागवत मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि संरंभ मार्गान त्रयधीशे। संरंभ मार्ग कहते क्रोध का मार्ग। संरंभ मार्ग से त्रयधीश यानी त्रिलोकाधिपति भगवान में अभिनिविष्ट चित्तान, उनका चित्त अभिनिविष्ट है, उनका चित्त लगा हुआ है। तो जो असुर युद्ध करते हुए भी भगवत दर्शन करते हुए
जिन्होंने अपना देहोत्सर्ग किया, जिन्होंने अपना प्राण त्याग किया, उनको उद्धव जी ने भक्त मान लिया। और वहाँ स्पष्ट है, ये संयुगे चक्षत तारक्ष पुत्रम अंसे सुनाभा युध मापतंतम। क्योंकि संरंभ मार्ग से, क्रोध मार्ग से, किसी भी भाव से, किसी भी ब्याज से ठाकुर जी में चित्त अभिनिविष्ट हो। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। ठाकुर जी में चित्त अभिनिविष्ट होना चाहिए, चाहे वह किसी भी भाव से, किसी भी संबंध से हो। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, जैसा कि सप्तम स्कंध में वाक्य प्राप्त होता है। गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, किसी भी भाव से हो, क्योंकि वस्तुतः वस्तु शक्ति जो होती है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती है। वस्तु शक्ति जैसे जहर है, जहर में मारने की क्षमता होती है। उस जहर को कोई कितना ही प्रेम से पिए, जहर पीने का मतलब मरेगा ही। और अमृत को कोई कितना ही क्रोध करके पिए तो अमृत की जो शक्ति है अमरत्व देने की, वह अपनी शक्ति प्रदान कर ही देगा। तो उद्धव जी महाराज ने कहा, संरंभ मार्गान, क्रोध मार्ग से ही जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, जिनका चित्त श्री ठाकुर जी में अभिनिविष्ट हुआ, उनको भी मन्ये भागवतान, मैं उनको भक्त मानता हूं। ये महत् पुरुषों का दृष्टिकोण है। भागवत जी में बहुत से असुर भक्तों की चर्चा हुई है, जिनको हम लोग असुर कहकर निकल जाते हैं, वे वस्तुतः असुर नहीं। उनमें से कोई भागवत है तो कोई महाभागवत है, कोई परम भागवत है। जैसे भागवत जी के षष्ठम स्कंध में वृत्रासुर के उपाख्यान की चर्चा हुई है। वृत्रासुर अब कह रहे हैं असुर, और इन लोगों का चरित्र पठन कथन श्रवण भी हम लोग एक असुर बुद्धि रखकर इनका पठन कथन कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः ये असुर नहीं है। जीव गोस्वामी जी महाराज ने वृत्रासुर के चरित्र पर जब टीका की तो वहां उन्होंने वृत्रासुर को महाभागवत शब्द संबोधित किया है कि वृत्रासुर कोई असुर नहीं है, वृत्रासुर महाभागवत है, परम भक्त है ठाकुर जी का। क्योंकि वृत्रासुर का जो प्रसंग है, वृत्रासुर ने इंद्र से जिस समय समर भूमि में उसने युद्ध किया है, तो वहां उस युद्ध क्षेत्र में जो चर्चा हुई है परस्पर दोनों की, तो वहां वृत्रासुर के मुख से निसृत धर्म चर्चा का श्रवण करके इंद्र ने स्वयं कहा, अहो दानव सिद्धोसी, दैत्यराज तुम सिद्ध हो। स्वयं इंद्र ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वृत्रासुर को युद्ध करते करते भी साक्षात भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। ये वृत्रासुर के शब्दों से ये पता चलता है। वृत्रासुर ने वहाँ जो 4 दिव्य श्लोक कहे हैं, उनको वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सभी आचार्यों ने उन श्लोकों पर बड़ी चर्चा की है। और वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो वृत्रासुर के उन 4 श्लोकों को पुष्टि मार्ग की नींव कहा। वृत्रासुर के 4 श्लोकों को बोले ये वल्लभ संप्रदाय की नींव है। और यहाँ तक कि आचार्य पाद ने उन 4 श्लोकों के ऊपर अलग से 4 कारिकाएं भी लिखी और ऐसे दिव्य भाव बताए। क्योंकि जीव गोस्वामी जी ने वृत्रासुर को महाभागवत कहा तो वो ऐसे ही थोड़ी कह दिया होगा।
महाभागवत कहा तो उनके अंदर ऐसी भक्ति थी, ऐसी प्रगल्भा भक्ति थी उनके अंदर, जिसको वल्लभाचार्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया। 4 श्लोकों में वैष्णवों के जो पुरुषार्थ होते हैं उनका निरूपण किया है। देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मनुष्य जन्म की सार्थकता भी शास्त्रों में ऐसे बहुत से प्रमाण वाक्य प्राप्त होते हैं कि मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही है। हर व्यक्ति को ये पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। यही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी में जीवन की सार्थकता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। लेकिन ये वृत्र चतुश्लोकी ऐसी दिव्य है, जो वृत्रासुर ने 4 श्लोक कहे, ये ऐसी दिव्य है कि इस चतुश्लोकी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 का खंडन कर दिया। खंडन से तात्पर्य ठाकुर जी भागवत जी में लिखा है, वृत्रासुर ने कहा है, त्रैवर्गी कायास विघातमस्मत्। त्रैवर्गी से तात्पर्य है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग से मतलब मोक्ष को छोड़ दिया, बाकी 3 वर्ग ले लिए, धर्म, अर्थ और काम। तो वृत्रासुर कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी अपने भक्तों के त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, यानी अपने भक्त का धर्म भी नष्ट कर देते हैं, अपने भक्त का अर्थ भी नष्ट कर देते हैं और अपने भक्त का काम भी नष्ट कर देते हैं। सुनने में बहुत विचित्र लगता है कि अरे धर्म को नष्ट कर दिया। एक जगह तो कह रहे हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षजे, और दूसरी जगह स्वयं धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो यह विपरीतता क्यों है? तो बोले धर्म, कौन सा धर्म नष्ट करते? परो धर्म नष्ट नहीं करते। ऐसा धर्म जिसमें लौकिक और पारलौकिक, यानी लोग यानी संसार में जो यश है, भोग है, धन है, जिसके परिणाम स्वरूप संसार का यश, संसार का ऐश्वर्य, संसार का वैभव जीव को प्राप्त होता है, ऐसा धर्म। और परलोक से तात्पर्य स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का भोग। तो जिस साधन से, यानी जिस धर्म कर्म से हमें पृथ्वी का और स्वर्ग आदि लोकों का जो वैभव, जो भोग, धन प्राप्त होता है, उस धर्म को ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। परो धर्म को नष्ट नहीं करते थे। इन दोनों धर्मों में अंतर है बहुत बड़ा। परम धर्म जो है वो भागवत धर्म भिन्न है, और यह जो धर्म है जिसके परिणाम स्वरूप लोग नाना प्रकार के साधन करते हैं, व्रत है, दान है, क्यों? कि पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या होगा? पुण्य के परिणाम स्वरूप हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें परलोक का सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसे धर्म को कभी नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते। तो दोनों प्रकार के धर्मों में भेद हो गया। भागवत धर्म अलग है और सामान्य धर्म अलग है। तो ठाकुर जी अपने भक्त का सामान्य धर्म जो है वो नष्ट कर देते हैं। सामान्य धर्म में जैसे मातृधर्म आ गया, पितृधर्म आ गया, पातिव्रत धर्म आ गया,
अन्य जितने भी धर्म है भागवत धर्मों को छोड़कर वे सभी धर्म सामान्य धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने भक्त के सामान्य धर्म को नष्ट कर देते हैं। ब्रज रसिकों ने तो कहा कि संसार में जितनी भी पतिव्रताएं हैं वो कभी ब्रज में ना आए। क्यों? बोले तुमने जो अपना जीवन भर से पातिव्रत सुरक्षित रखा वो ब्रज में आकर नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? बोले यहाँ पातिव्रत धर्म नष्ट करने वाला ठाकुर बैठा हुआ है, इसलिए तुम लोग कभी ब्रज में मत आना। और दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि ब्रज में जिन्होंने अपने सभी धर्मों को नष्ट कर दिया, जैसे ब्रज गोपियां थीं, ब्रज गोपियों ने रजन्येषा घोर रूपा, जो घोर रात्रि थी अंधकारमयी, उस रात्रि में रात्रि काल में यदि कोई स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाए तो उसका पातिव्रत निश्चित है कि नष्ट हो जाएगा। तो गोपियां जब उस घोर रात्रि में ठाकुर जी के पास गईं तो ठाकुर जी ने भी कहा कि तुम लोग चली जाओ, और वहां बड़ा लंबा चौड़ा स्त्री धर्म का उपदेश भी किया। लेकिन उन्होंने कुर्वन्ति हित्वैरतिम कुशलहा स्व आत्मन, श्री ठाकुर जी को ही एकमात्र अपना पति समझा। तो लौकिक दृष्टि से तो उनका पातिव्रत नष्ट हो गया, क्योंकि उनके जो पति थे उनको छोड़कर आई, तो लौकिक दृष्टि से वह पातिव्रत नष्ट हो गया। लेकिन उनका यह सामान्य धर्म नष्ट हुआ और वो उस परम धर्म पर पहुंच गई कि गोपियों की चरण रज को बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, अरुंधति, अनुसुईया जैसी पतिव्रताएं भी उन गोपियों की चरण रज को अपने सीमंत में धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि वे भी कहती हैं कि भैया हमारा धर्म तो एक सामान्य पति तक सीमित रह गया, लेकिन इन गोपियों का धर्म तो प्राणपति तक पहुंच गया। लेकिन वह धर्म कब पहुंचा? जब उन्होंने अपने सामान्य धर्म को नष्ट कर दिया। तो जब सामान्य धर्म का नाश हो जाएगा तब परम धर्म की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ठाकुर जी त्रैवर्गी कायास विघात मस्मत, अपने भक्तों के धर्म को नष्ट कर देते हैं। धर्म से तात्पर्य सामान्य धर्म। फिर त्रिवर्ग में दूसरी चीज आती है अर्थ। ठाकुर जी अपने भक्त के धन को नष्ट कर देते हैं, और धन संबंधी जो प्रयास हैं, अर्थ संबंधी जो प्रयास हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं। जैसे राजा बलि के प्रसंग इस सिद्धांत में प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है। देवराज इंद्र ने जिस समय ब्रज में प्रलयंकर वर्षा की, तो वहां ठाकुर जी ने भी देवराज इंद्र को कहा है, तम भ्रंशयामि संपदभ्यः यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम्, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन नष्ट कर देता हूं, उसका धन छीन लेता हूं। राजा बलि के प्रसंग में भी कहा, यस्याम अनुगृह्णामि, जिस पर मेरी कृपा वर्षा होती है मैं उसके अर्थ को, उसके धन को, यानी जो जो वस्तुएं, जो जो पदार्थ अभिमान को उत्पन्न करने वाले हैं, उन सबको मैं नष्ट कर देता हूं। तो ठाकुर जी ने धर्म भी नष्ट किया, अर्थ भी नष्ट किया, और तीसरी चीज है काम। प्रभु काम को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वस्तुतः ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का अनुग्रह यही है कि वो हमारे कामनाओं को नष्ट कर दें। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, भागवत जी में प्राप्त होता है कि हमारी जो कामनाओं की, जो बड़े बड़े कामनाओं के हमारे अंदर आगार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं, ठाकुर जी इनको नष्ट कर दें
और अपने पाद पल्लवों को हमारे हृदय कमल में प्रतिष्ठापित कर दें, यह उनका सबसे बड़ा अनुग्रह है। तो ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसका काम भी नष्ट कर देते हैं। अब भक्त काम नष्ट हो गया तो वह निष्काम बन गया। और देखो 3 चीज तो ठाकुर जी ने नष्ट की, अब 3 चीज ठाकुर जी ने नष्ट कर दी तो उस भक्त में वह भक्त इतना सक्षम हो जाता है कि चौथी चीज को, मोक्ष को, वो स्वयं नष्ट कर देता है। ठाकुर जी चारों वर्गों को नष्ट नहीं करते। त्रैवर्गी कायास विघात मस्मत, केवल त्रिवर्ग शब्द का यहाँ वर्णन हुआ है, केवल त्रिवर्ग को नष्ट करते हैं। अब जब त्रिवर्ग नष्ट हो गया तो बचा मोक्ष। भक्त जब निष्काम हो जाता है तो वो मोक्ष की इच्छा को तो स्वयं नष्ट कर देता है, मोक्ष की इच्छा स्वयं उसे नहीं रहती है। जैसे अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज के प्रसंग में प्राप्त होता है, स्वयं ठाकुर जी ने अम्बरीश जी के बारे में कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है, बोले मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम। अम्बरीश जी, तभी तो सुखदेव जी महाराज ने अम्बरीश जी को महाभागवत कहा, अम्बरीशो महाभागः। सालोक्यादि चतुष्टयम, सालोक्यादि चतुष्टयम से मतलब सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य, चारों प्रकार की मुक्तियां, और एक 5वीं मुक्ति ज्ञानियों की होती है सायुज्य, ठाकुर जी के विग्रह में समाविष्ट हो जाना, ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाना। भक्त इन 5 प्रकार की मुक्तियों का परित्याग कर देता है। तो सालोक्यादि से तात्पर्य है सालोक्यादि 5 मुक्तियां, और चतुष्टयम से तात्पर्य है पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भक्त न सालोक्यादि 5 मुक्तियां चाहता है, न धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय ही चाहता है। धर्म नष्ट हुआ, सामान्य धर्म जिसमें पातिव्रत धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, जितने भी धर्म है सामान्य धर्म में आते हैं, वो नष्ट हो गया। लेकिन देखो वो धर्म जब नष्ट हुआ तो ब्रज गोपियों को परम धर्म की प्राप्ति हुई। कब? जब सामान्य धर्म नष्ट हुआ। सूरदास जी महाराज ने एक पद में कहा है, क्योंकि सर्वत्र सभी प्रकार के स्वभाव गुण युक्त लोग प्राप्त होते हैं, गोपियों को भी प्रतिबंध था भगवत दर्शन, भगवत मिलन में ब्रज में। लेकिन जिस पर भगवत अनुग्रह हो गया वहां किसी प्रकार का प्रतिबंध कामयाब नहीं होता है। जैसे गोपी को बड़ा प्रतिबंधित किया, उसकी सास ने ब्रज में तीसरी अट्टालिका पर जाकर रख दिया कि ना कभी नीचे उतरेगी, ना कभी घर से बाहर जाएगी, ना कभी भगवत दर्शन मिलेगा। तो सूरदास जी महाराज ने इस लीला को लिखा है कि ठाकुर जी एक दिन स्वयं उसके पातिव्रत को नष्ट करने के लिए वहां पहुंच गए, उसके सामान्य धर्म को नष्ट करने के लिए। सुन रखा था ठाकुर जी के बारे में लेकिन कभी देखा नहीं था। तो कंदुक क्रीड़ा करते हुए श्री ठाकुर जी वहां पहुंच गए। अब कंदुक से खेलने लगे। खेलते खेलते जब 4-5 बालक एक साथ खेलते हैं तो कोलाहल उत्पन्न होता ही है। तो उस ध्वनि को सुनकर उस गोपी ने अपनी तीसरी अट्टालिका से नीचे झांका कि देखूं कौन बालक हैं। तो उन्हीं में श्याम सुंदर थे। अब श्याम सुंदर वो तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इसकी सास तो इसे नीचे आने नहीं देगी और मैं ऊपर जा नहीं सकता, तो अब हम दोनों का मिलन कैसे हो। तो ठाकुर जी ने क्रीड़ा करते करते गेंद को ऊपर उछाला और इतनी ऊपर उछाला कि उस गेंद को पकड़ने के लिए उनका ऊपर देखना अवश्यंभावी था, वो सहज ही ऊपर देखते। अब ठाकुर जी का तो ऊपर देखना हुआ और उस गोपी का नीचे झांकना हुआ।
बस जैसे ही नेत्र मिलन हुआ तो वहाँ सूरदास जी महाराज ने पद लिखा, सुंदर वदन सदन की शोभा निरख मन थाक्यो थाक्यो। उस सुंदर वदन को देखकर वह गोपी अपना सर्वस्व निर्मंचन कर बैठी ठाकुर जी के ऊपर, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और उसका सामान्य जो धर्म था वो नष्ट हो गया। अब सामान्य धर्म नष्ट हो गया तो उसी दिन से उसका परम धर्म आरंभ हो गया। परम धर्म क्या है? भगवत दर्शन, भगवत मिलन, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, ये सब परम धर्म है। तो वह कब हुआ? जब लौकिक धर्म नष्ट हो गया, सामान्य धर्म नष्ट हो गया। तो ठाकुर जी धर्म नष्ट करते हैं, कृपा करते हैं, तो अर्थ नष्ट करते हैं, काम नष्ट करते हैं। फिर वह भक्त इतना सक्षम हो जाता है कि मोक्ष को वह स्वतः ही नष्ट कर डालता है। अर्थात मोक्ष की इच्छा उसके अंदर स्वतः ही पैदा नहीं होती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि यदि तुम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जन्म निरर्थक है, और दूसरी तरफ कहते हो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, इनको तो ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। तो इसका समन्वय कैसे हो? तो उसके लिए वृत्रासुर ने जो 4 श्लोक कहे हैं, जो वृत्र चतुश्लोकी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। आचार्य पाद ने कहा, देखो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि आवश्यक है, किंतु यह समझ लेना आवश्यक है कि सामान्य लोगों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग होता है और वैष्णवों का पुरुषार्थ चतुष्टय भिन्न है। वहां भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है और यहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन भक्तों का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है वह अलग है और सामान्य जनों का जो चतुष्टय है वह अलग है। तो वैष्णवों का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है वो वृत्र चतुश्लोकी के माध्यम से वल्लभाचार्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया। इन 4 श्लोकों में जिनमें वृत्रासुर ने ठाकुर जी की स्तुति की है, ये श्लोक बड़े ही दिव्य हैं। इनमें प्रथम श्लोक में वृत्रासुर ने वैष्णवों के धर्म का निरूपण किया। वैष्णवों का धर्म क्या है? तो बोले, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। ये वैष्णवों का धर्म है। वृत्र महाभागवत कह रहे हैं कि हे नाथ, अहम हरे, हे प्रभो, तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके दासों का दास बन जाऊं और इसके अतिरिक्त मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते, मेरा मन सदैव आपके गुणों के वर्णन में लगा रहे। गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः, मेरे मुख से कभी भी कुछ भी निकले, यानी मेरी वाणी सदैव उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद में लगी रहे। और कायः, शरीर से, यानी कायिक वाचिक मानसिक तीनों भांति से मैं आपका ही आश्रित हो जाऊं, आपका ही मैं दास्य स्वीकार कर लूं। ये वैष्णवों का धर्म है। यानी हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी वाणी से जो भी हो, करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, 11 स्कंद में कहा। हम जो भी कर रहे हैं मन, वाणी और शरीर से, ये तीनों प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वो सब भगवदार्पण हो, अर्थात भगवान के निमित्त ही हो, भगवान के लिए ही हो। ये वैष्णवों का धर्म है।
अन्य धर्मों को धर्म नहीं माना। व्रत है, दान है, यज्ञ है, तपस्या है, यह धर्म तो सामान्य धर्म है। लेकिन वैष्णवों का जो धर्म है वह यही है जो वृत्रासुर ने कहा, मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया। मैं वन, वाणी और कर्म से आपका शरणागत हो जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके आश्रित जनों का आश्रित हो जाऊं, यही मेरा धर्म है। और इस धर्म की इच्छा, इसकी आकांक्षा हम सभी को करनी चाहिए। यह धर्म त्याज्य नहीं है, यह धर्म ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। फिर दूसरी चीज अर्थ। अर्थ क्या है? वैष्णवों का अर्थ और सामान्य जनों का अर्थ भिन्न है। वैष्णवों का अर्थ वृत्रासुर ने बताया, बोले ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ये वैष्णवों का अर्थ है। सामान्य अर्थ तो, सामान्य जनों का अर्थ तो अर्थ प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। धन प्राप्ति के लिए कहीं व्यापार किया, कहीं धंधा किया, कहीं कोई चेष्टा की, कहीं कोई कर्म किया। सामान्य जनों का अर्थ जो है वो भिन्न है। लेकिन वैष्णवों का अर्थ देखो, वृत्रासुर ने कहा कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे स्वर्ग लोक का वैभव नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पद, ब्रह्म पद भी मुझे नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, संपूर्ण पृथ्वी का अचल सम्राट बनना भी मैं नहीं चाहता। न रसाधिपत्यम, रसातल का लोक, रसातल लोक का जो वैभव है वो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। यह बात भगवान ने स्वयं राजा बलि से कही, जिस समय उन्होंने देवराज इंद्र को इंद्र पद दिया और राजा बलि को जब सुतल लोक का राज्य दिया तो वहाँ जितनी भी लोक के वैभव हैं उनका वर्णन किया। तो रसातल का जो वैभव है वह इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट है। तो वृत्र महाभागवत कह रहे हैं, प्रभु मुझे रसातल का वैभव भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, मुझे योगियों की सिद्धि की भी इच्छा नहीं है। और अपुनर्भवम वा, भक्त के अंदर वही सामर्थ्य आ गई। बोले अपुनर्भवम यानी मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। मोक्ष को स्वतः भक्त काट देता है, स्वयं भक्त नहीं चाहता है। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, और यहाँ वृत्रासुर ने एक बड़ा दिव्य संबोधन किया। वृत्रासुर ने यहाँ ठाकुर जी को समंजस शब्द कहा है। समंजस्व माने हे अखिल सौभाग्य निधे भगवान। अखिल सौभाग्य से तात्पर्य वृत्रासुर मानो यह कह रहे हैं कि प्रभु हमारे तो सार सर्वस्व सब कुछ आप ही हैं, फिर मोक्ष, रसातल, पारमेष्ठी पद, सार्वभौम पद, नागपृष्ठ पद, ये सब उसके आगे क्या महत्व रखते हैं। समंजस, हमारे तो अखिल सर्व सौभाग्य निधि आप ही हैं, यानी आपको, आपकी जिसको प्राप्ति हो गई उसके आगे ये जितने भी वैभव हैं ये सब तुच्छ हो जाते हैं, सब त्याज्य हो जाते हैं। त्वा विरहय्य कांक्षे, मैं आपको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता हूं। सबका खंडन कर दिया। फिर बोले, ठाकुर जी ने कहा कि भैया इन सब पदों को तुम नहीं चाहते हो तो तुम चाहते क्या हो, तुम स्वतः स्पष्ट होकर कहो। तो वहां बहुत दिव्य श्लोक, तीसरा श्लोक वृत्रासुर भागवत ने कहा, बोले अजात पक्षा एव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्स तरः क्षुधार्तः प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्ण मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। यहाँ इस श्लोक में अरविंदाक्ष जो संबोधन किया, इससे पता चलता है कि वृत्र महाभागवत को साक्षात ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अरविंदाक्ष, जिनके कमल समान सुंदर आकृति वाले नेत्र हैं। हे कमल नयन प्रभु, ऐसा कोई बिना देखे तो नहीं कह सकता।
यानी यहाँ उनको साक्षात अनुभूति हो रही, साक्षात दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के। तो बोले हे अरविंदाक्ष प्रभु, भक्त का काम यहाँ बताया है। देखो काम कोई बुरी चीज नहीं है। गोस्वामी जी ने तो अनेकों जगह काम को उपमा के लिए प्रयोग किया है। जैसे मानस जी के उपसंहार में वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, कामी नारी पियारी जिमि लोभी के जिमि दाम। जैसे कामी स्त्री को, कामी पुरुष को स्त्री में प्रेम होता है, स्त्री में उसकी गाढ़ प्रगाढ़ आसक्ति होती है, और लोभी की धन में आसक्ति होती है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो चूंकि काम जो है, काम कोई बुरी चीज नहीं है, काम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्योंकि त्रिवर्ग में तीसरा जो वर्ग है वह काम है, तो एक जगह सामान्य धर्म में काम को छोड़ने के लिए कहा, और परम धर्म में वैष्णवों का जो काम है वह ग्राह्य है। क्योंकि कामना यहाँ कैसी की गई है, सामान्य धर्म वाली जो कामना है वह छोड़ देने योग्य है, और वैष्णवों की जो कामना है वह ग्रहण करने योग्य है। वृत्र महाभागवत कह रहे हैं, बोले अजात पक्षा एव मातरम खगा तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्ता। जैसे अजात पक्षा, चिड़िया का जो सद्योजात बालक होता है, उस बालक के पंख नहीं होते हैं, वह बालक पंखहीन होता है, तो वह बालक मातरम एव खगा, जैसे अहरनिश अपनी माता का चिंतन करता है। जैसे सुबह होते होते माता अपने बालक के लिए, क्योंकि उसके तो पंख हैं नहीं, अब पंखहीन जो बालक है वह अपने खान पान का कैसे पूर्ति करेगा, कैसे उसका भरण पोषण करेगा, तो उसके भरण पोषण का सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर होती है। तो माँ जल्दी ही सुबह निकल जाती है बच्चे के लिए दाना पानी लाने के लिए। तो उस समय वह जो बालक होता है, वह बालक अपनी माता का चिंतन करता रहता है कि माँ कब आएगी, कब मुझे क्षुधार्त प्राणी को तृप्त करेगी, दिन रात माँ का चिंतन करता है। तो वह माँ जब आती है तो इतना वो सद्योजात जो बालक है वह इतना भी सक्षम नहीं होता कि माँ अब दाना पानी ले आई तो उसे स्वयं लेकर खा सके। तो माता क्या करती है, अपनी चंचू में जो दाना पानी लेकर आती है वह अपनी बालक के चंचू में रख देती है, और चंचू से चंचू मिलाकर अपने बालक का भरण पोषण करती है माता। फिर दूसरा उदाहरण इससे भी ज्यादा जबरदस्त दिया, बोले स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्ता। अब जैसे वह बालक है, वह बालक दाना पानी पाकर संतुष्ट हो गया, तो वृत्र महाभागवत ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं भी ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी तो बहुत चतुर हैं, ऐसा ना हो कहीं ये भी मुझे ऐसी कोई चीज पकड़ा दें, जैसे बालक है, बालक को खिलौना दे दो तो सब कुछ भूल जाता है, तो मैं तो ठाकुर जी का सद्योजात बालक हूँ, कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझे भी इधर उधर की चीज देकर बहका दें। तो तुरंत दूसरा उदाहरण दिया, बोले स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्ता। जैसे गाय का जो स्तनंदय शिशु होता है, जो गौवत्स छोटा सा बछड़ा होता है, जो अभी केवल माँ का ही दूध पी रहा है, चारा भूसा नहीं खा रहा है, तो माँ जब दिन में चली जाती है चरने के लिए, गाय जब चली जाती है और फिर सायंकाल जब लौटती है, तो उस समय गाय के बछड़ों को देखो ऐसी उत्कंठा रहती है माँ से मिलने की, ऐसे उतावले रहते हैं मानो अभी रस्सी को तोड़ देंगे और माँ के पास चले जाएंगे। तो वह बालक अपनी माता के वात्सल्य से और अमृत में दुग्ध से पोषित होता है। तो वृत्र महाभागवत ने सोचा अब ठाकुर जी ने कहीं मुझे इधर उधर की चीज देकर बहका दिया तो फिर मैं ठाकुर जी से अलग हो जाऊंगा। तो तुरंत दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे गौ वत्स अपनी माता के
अमृत में दुग्ध से पोषित होता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके वात्सल्य से पोषित होता रहूं, ये मेरी कामना है, ये वैष्णवों का काम है। फिर तुरंत तीसरा उदाहरण दिया कि कहीं ऐसा ना हो मुझे अमृत में दुग्ध भी मिलता रहे, क्योंकि जब बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसे दूध की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि फिर तो वह चारा भूसा खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लेता है। तो वृत्र महाभागवत ने सोचा अब कहीं प्रभु मुझे सोचें कि अब कब तक स्तनंद शिशु बना रहेगा, चलो अब ये बड़ा हो गया, अब इसे थोड़ा सा विलक करो, अपने आप से दूर करो। तो तुरंत तीसरा उदाहरण दिया, कौन सा? बोले प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। बोले जैसे पतिव्रता स्त्री है, पति परदेश में चला गया है, तो वह पतिव्रता स्त्री दिन रात पति का चिंतन करती रहती है। पतिव्रता स्त्री का प्रेम न संयोग में कम होता है और न वियोग में कम होता है। वियोग हो गया, पति दूर चला गया तो दिन रात चिंतन करेगी, और जब नित्य पास में है तब थोड़ी कोई प्रेम कम होगा, तब तो प्रेम न्यून होने की कोई संभावना ही नहीं। तो पतिव्रता स्त्री का प्रेम न संयोग में कम होता है न वियोग में कम होता है। पति मर भी जाता है तो वह पति के साथ सती होकर फिर परलोक में वहीं पति की सेवा में पहुंच जाती है। तो वृत्र महाभागवत के कहने का यहाँ आशय है, तीसरा उदाहरण ये जो दिया इसका यही आशय है कि प्रभु चाहे संयोग में रहूं चाहे वियोग में रहूं, मेरी आपकी प्रीति कभी न्यून ना होने पाए, यानी कभी मैं आपको भुला नहीं पाऊं, मेरा और आपका प्रेम कभी कम नहीं हो पाए। तो यहाँ जो ये तीन उदाहरण दिए, यानी पहला उदाहरण अजात पक्षा इव मातरम खगा, मैं पंखहीन बच्चे की तरह सदा आपको पुकारता रहूं, और स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्तः, स्तनंदय गौवत्स की तरह मैं सदा आपको याद करता रहूं, और प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, एक वियोगिनी पत्नी की तरह मेरी आप में सदा प्रीति रहे, मेरा सदा आप में प्रेम रहे। यानी प्रीति, स्मरण और पुकार, इन तीन चीजों की याचना की है वृत्र महाभागवत ने इस श्लोक में। और बोले मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे अरविंदाक्ष प्रभु सदैव मेरी जो दृष्टि है, आप सदैव मेरी दृष्टि पथ के विषय बने रहें, आपकी चरण धूल सदैव मेरे ध्यान का विषय बनी रहे। तो यह जो है यह भक्त का काम है, वैष्णवों का काम है। तो वैष्णवों का धर्म भी अलग है, धर्म यानी कायिक वाचिक मानसिक तीनों भांति, सदैव ठाकुर जी के ही निमित्त कर्म हो, ये वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों का अर्थ भगवद प्राप्ति के अतिरिक्त वैष्णवों का जो अर्थ है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को स्वीकार न करें, किसी भी धन वैभव की सत्ता दृष्टि में तुच्छ बनी रहे, वैष्णवों का अर्थ है। और काम ठाकुर जी की प्राप्ति के अतिरिक्त जितनी भी अशेष कामनाएं हैं, उन कामनाओं से हमारा वैराग्य हो जाए, ये भक्त का काम है, ये वैष्णवों का काम है। और वैष्णवों का मोक्ष, मोक्ष तो और भी दिव्य बताया। देखो सामान्य जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें मोक्ष मृत्योपरांत प्राप्त होता है, मरने के बाद मिलता है, लेकिन वैष्णवों का मोक्ष तो उनको जीते जी मिल जाता है। ये वैष्णवों के मोक्ष का निरूपण किया। चौथे श्लोक में बोले वृत्र महाभागवत, बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन् माययात्मात्मज दारगेहे श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। वैष्णवों का मोक्ष क्या है? वृत्र महाभागवत ने यह मोक्ष मांगा, यह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, एक तो भगवत भक्तों में सक्ष भाव प्राप्त हो, यानी भक्तों से सदैव मैत्री बनी रहे, मैत्र भाव उनमें रहे।
अपने कर्मों के कारण हम जो संसार चक्र में भटक रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएं। दिन रात आसक्त चित्तस्य ननात भूयात। दिन रात संसार में तो देखो हम लोग आसक्त हैं ही, और ये आसक्ति हम लोगों को गिराती है। प्रहलाद जी ने कहा एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे, कामाभिकाम मनु यह प्रपतन प्रसंगात। आसक्ति के कारण तो हम अनादि काल से अनेक जन्मों से हम लोग नष्ट होते जा रहे हैं। तो यह जो चौथा वर्ग बताया पुरुषार्थ चतुष्टय का मोक्ष, यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो वह एकमात्र यही है कि भगवत भक्तों में, यानी भक्तों की गुण कथा हम लोग श्रवण करते रहें। यह वैष्णवों का मोक्ष है, यह भक्तों का मोक्ष है। और इस मोक्ष को देखो सभी भक्तों ने चाहा। जैसे मीरा जी ने कहा मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, यानी भक्तों के मध्य बैठकर दिन रात ठाकुर जी की कथा सुनना, दिन रात ठाकुर जी की चर्चा करना, ये वैष्णवों का मोक्ष है। मरने के बाद मुक्त हो गए, अरे मुक्त होने से क्या है, ध्रुव जी महाराज ने तो कहा या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत किंतंत कास ललितात पतिताम विमान। ध्रुव जी महाराज ने साक्षात ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं और ठाकुर जी से ये नहीं वरदान में चाहा कि आप सदैव मेरे दृष्टि पथ में बने रहें। बोले ना ब्रह्म में वो आनंद है ना मोक्ष में वो आनंद है। जब ब्रह्मानंद में वो आनंद नहीं है तो मोक्ष की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कौन सा आनंद? बोले दो चीजों में बड़ा आनंद है। एक तो या निर्वृत्ति, जो आनंद तव पाद पद्म, आपके चरणों के ध्यान में है, और कथा श्रवणेन वास्यात्, जो आपके भक्तों के द्वारा सुनी हुई कथाओं में है। यानी भगवत भक्तों से कथा सुनने में जो आनंद है वह आनंद न मोक्ष में है न ब्रह्म में है। तो इसलिए वैष्णवों का जो मोक्ष है वह सामान्य जनों की अपेक्षा बहुत भिन्न है। वैष्णवों का मोक्ष है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवत भक्तों के द्वारा भगवत भक्तों के मध्य बैठकर कथा श्रवण करना, यह वैष्णवों का मोक्ष है। तो ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय की हम सभी को कामना करनी चाहिए। यह पुरुषार्थ चतुष्टय ग्राह्य है, और सामान्य जनों का जो है वह इतना ग्राह्य नहीं है। त्याज्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब एकदम ऐसी स्थिति आ जाए, परिपक्व स्थिति, जब एकदम वैष्णव जैसी स्थिति आ जाए, जो स्थिति अभी बहुत दूर है, वहाँ तो सामान्य धर्म वहाँ त्याज्य भी कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है और कोई अनुचित नहीं है। तो ग्राह्य तो एकमात्र वैष्णवों का ही पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिससे जीवन की सार्थकता है। जय श्री राधे।